सबको नमस्कार, राम राम। मेरा नाम रवि। कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सब ठीक ठाक होंगे और आपकी पढ़ाई जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल HSC मैथ विद मुकेश पर। आज हम करते हैं एक और जिला, पंचकुला जिला। आज का हमारा लास्ट का जिला 22वां जिला। हमने 21 जिले कर लिए हैं और आज करेंगे 22वां जिला। ये मेरी गारंटी है साहब, इस क्लास को देखने के बाद आपका एक भी नंबर पंचकुला जिले से नहीं छूटेगा। तो चलिए करते हैं शुरू पंचकुला जिला। और अब तक अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। तो चलिए करते हैं शुरू पंचकुला जिला। देखो पंचकुला जिला, पंचकुला जिला हमने 21 जिले कर लिए हैं, वो भी अच्छे ढंग से करे हैं और जबरदस्त तरीके से करे हैं। आज हम पंचकुला जिला करेंगे, वो भी जबरदस्त तरीके से करेंगे साहब। ये पंचकुला जिला है, ठीक है सर। पंचकुला जिले की स्थापना कब हुई? पंचकुला जिले की स्थापना कब हुई सर? 15 अगस्त 1995 को। आपसे पूछा जाएगा कि पंचकुला जिले की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1995 को हुई, ठीक है सर। पंचकुला जिले का नाम पंचकुला कैसे पड़ा? देखो, पांच कूप झरने व पांच नहर के नाम पर किस जिले का नाम पंचकुला पड़ा है? 5 कूप, 5 झरने, 5 नहर होने के कारण पंचकुले का नाम पंचकुला पड़ा है साहब, ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है कि इसका क्षेत्रफल कितना है? पंचकुले जिले का क्षेत्रफल कितना है? 898 वर्ग किलोमीटर। 898 वर्ग किलोमीटर किसका क्षेत्रफल है? पंचकुले जिले का क्षेत्रफल है, ठीक है सर। ये हरियाणा का सेकंड सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल में। देखो, दूसरा सबसे छोटा जिला कौन सा है? दूसरा सबसे छोटा जिला कौन सा साहब? ये पंचकुला है। कौन सा है? पंचकुला है। और पहला कौन सा है? सबसे छोटा जिला कौन सा साहब? सबसे छोटा वो फरीदाबाद है। देखो फरीदाबाद, कितना क्षेत्रफल इसका? 741 वर्ग किलोमीटर। 741 है साहब, यो 741 वर्ग किलोमीटर। देखो, आपसे पूछा जाएगा, HSC हमेशा पूछती है कि सबसे छोटा जिला कौन सा है? सबसे छोटा जिला कौन सा है? वो पंचकुला जिला है। क्योंकि HSC ऑप्शन में फरीदाबाद नहीं देती, इसलिए सबसे छोटा जिला कौन सा है? पंचकुला है। अगर ऑप्शन में फरीदाबाद भी है तो सबसे छोटा जिला हरियाणा का फरीदाबाद है, 741 वर्ग किलोमीटर है। और सेकंड छोटा कौन सा है? वो पंचकुला है। 898 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है सर। अगला प्रश्न कौन सा है? अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है साहब। देखो, अगर आपसे पूछे रायपुर राणी क्या है? रायपुर रानी क्या है और कहां पर है? आपसे HSC बस इतना पूछेगी, रायपुर रानी कहां पर है और क्या है? रायपुर रानी तहसील है, ठीक है सर। खंड है, ठीक है सर। किसका? पंचकुला का। किसका है? पंचकुला का है। रायपुर रानी तहसील है, खंड है, पंचकुला का है साहब। रायपुर रानी तहसील है, खंड है, पंचकुला का, ठीक है सर। रायपुर किसकी राजधानी है? अगर आप गौर से देखोगे तो, अगर आप गंदी नजरों से देखोगे तो रायपुर क्या है? रायपुर राजधानी है किसकी? छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या साहब है? रायपुर है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। रायपुर रानी तहसील है, खंड है, पंचकुला का है, ठीक है सर। हमें आपकी बात समझ में आ गई है। अगर आपसे पूछा जाए कि देखो उपनाम क्या है, कि पंचकुला जिले के उपनाम क्या है? अगर आपसे उपनाम पूछ रहे, उपनाम देखो, उपनाम ये हमारे उपनाम है। सैटेलाइट शहर हम किसे कहते हैं? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सैटेलाइट शहर हम किसे कहते हैं? सैटेलाइट शहर हम किसे कहते हैं? पंचकुला को कहते हैं, ठीक है सर। अगला है नैनो नॉलेज
नॉलेज सिटी। देखो सैटेलाइट शहर पंचकुला है, ठीक है सर। नैनो नॉलेज सिटी पंचकुला है, ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है कि विधानसभा की सीटें कितनी है? विधानसभा की सीटें कितनी है? विधानसभा की सीटें 2 है साहब। विधानसभा की सीटें कितनी है? 2 है। आपसे एचएससी पूछेगी। एचएससी पहले क्या प्रश्न पूछा करती थी कि वह हरियाणा का वह कौन सा जिला है, हरियाणा का वह कौन सा जिला है जिसमें सबसे कम विधानसभा की सीटें हैं, वो कौन सा है? पंचकुला है। कितनी सीटें हैं? 2 है, ठीक है सर। लेकिन अब वर्तमान में 2 जिले हो गए हैं, वर्तमान में 2 जिले हो गई हैं, एक तो पंचकुला, एक चरखी दादरी, जिसकी विधानसभा की सीटें 2-2 हैं। पहले एग्जामिनर प्रश्न किया करता था कि वह कौन सा जिला है जिसमें विधानसभा की सीटें कम से कम है, वो है पंचकुला। 2 सीटें होती थी विधानसभा की, लेकिन वर्तमान में चरखी दादरी है जिसकी 2 विधानसभा की सीटें हैं। पंचकुला और चरखी दादरी 2 जिले ऐसे हैं जिसमें विधानसभा की सीटें कम से कम है। कितनी है? 2 है, ठीक है सर। विधानसभा की सीटें कितनी है? 2 है सर। नाम बताओ। नाम है पंचकुला, नाम है पंचकुला, खुद पंचकुला, ठीक है सर। दूसरी कौन सी है? दूसरी है कालका, दूसरी है कालका, ठीक है सर। हमें पता था कि पंचकुला है, कालका है, ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या बनता है? मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है कि कालका कहां पर है। आपसे एचएससी इतना पूछेगी, कालका कहां पर है? कालका पंचकुला के अंदर है, पंचकुला की विधानसभा की सीट है, ठीक है सर। पंचकुला मेला कहां लगता है? प्रश्न ये है कि पंचकुला नहीं सर, कालका मेला कहां लगता है? कालका विधानसभा की सीट पंचकुला के अंदर है, कालका पंचकुला के अंदर है। आपसे पूछा जाएगा कालका मेला ये कहां लगता है? ये लगता है फरीदाबाद में, ये लगता है फरीदाबाद में। देखो साहब अंतर है, बातों में अंतर है। कालका कहां पर है? पंचकुला में है। कालका विधानसभा की सीट है, पंचकुला की है, ठीक है। कालका मेला ये कहां लगता है? ये लगता है फरीदाबाद में, ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है? आपने एक नाम सुना होगा, आपने एक नाम सुना होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है वो श्याम सुंदर कलानी। आपने नाम सुना होगा श्याम सुंदर कलानी। सर ये कौन है? देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, इस पर ट्रिपल स्टार लगा लियो, इस पर ट्रिपल स्टार लगा लियो साहब कि श्याम सुंदर कलानी कौन है। श्याम सुंदर कलानी कौन है और कहां के है? श्याम सुंदर कलानी कालका के हैं। कहां के हैं? कालका के हैं। रामायण में सुग्रीव की भूमिका किसने निभाई थी? आपसे पूछा जाएगा रामायण में सुग्रीव की भूमिका किसने निभाई थी? श्याम सुंदर कलानी ने निभाई थी। श्याम सुंदर कलानी कहां के हैं? कालका के हैं, ठीक है सर। कालका का प्राचीन नाम क्या है? कालका का प्राचीन नाम क्या है? कालकूट है, कालकूट। देखो कालका का प्राचीन नाम कालकूट है। कालका से श्याम सुंदर कलानी है जिसने रामायण में सुग्रीव की भूमिका निभाई थी, वो कालका के हैं। कालका कहां पर है? पंचकुला में है, एक जगह है। कालका विधानसभा की सीट है। कालका का मेला फरीदाबाद में लगता है, ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है कि पंचकुला क्षेत्रफल में विधानसभा की सीट सबसे छोटी है। विधानसभा की सीट सबसे छोटी, विधानसभा की सबसे छोटी सीट, विधानसभा की सबसे छोटी सीट कौन सी है? पंचकुला है। विधानसभा की छोटी सीट क्षेत्रफल में छोटी सीट कौन सी है? पंचकुला है। कौन सी साहब? पंचकुला है। अगर आपसे पूछे बड़ी कौन सी है, तो बड़ी बताओ। बड़ी है, देखो यहां लिख देता हूं मैं, छोटी है क्षेत्रफल में, वो है पंचकुला, वो है पंचकुला, ठीक है सर, वो है पंचकुला। अगर बड़ी पूछे, बड़ी कौन सी है? बड़ी है फरीदाबाद, बड़ी है फरीदाबाद। देखो साहब विधानसभा की सबसे छोटी वो है पंचकुला, बड़ी है फरीदाबाद, ठीक है सर। हमें आपकी बात समझ में आ गई है। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर पंचकुला ऑप्शन में ना हो तो क्या होगा? अगर पंचकुला ऑप्शन में ना हो, विधानसभा की सबसे छोटी सीट कौन सी होगी? तब कौन सी सीट होगी साहब? वो होगी बलरामगढ़, वो होगी बलरामगढ़।
बलरामगढ़ दिखाई दे रहा है? यस सर दिखाई दे रहा है। नहीं सर दिखाई नहीं दे रहा। देखो बलरामगढ़, देखो बलरामगढ़ यहाँ पे लिख देता हूं मैं, बलरामगढ़। ठीक है सर, बलरामगढ़ अब दिखाई दे रहा है। देखो बलरामगढ़ अब दिखाई दे रहा है। क्षेत्रफल की सबसे छोटी सीट विधानसभा की वो कौन सी है? वो पंचकुला है। क्षेत्रफल में सबसे छोटी सीट विधानसभा की वो पंचकुला है। अगर पंचकुला ऑप्शन में नहीं तो बलरामगढ़ है। कौन सी साहब? बलरामगढ़ है। ठीक है सर। बड़ी कौन सी है? क्षेत्रफल में विधानसभा की बड़ी सीट कौन सी है? फरीदाबाद है। अगर फरीदाबाद ऑप्शन में नहीं है तो क्या करोगे? लोहारू। कौन सी है? लोहारू। लोहारू भिवानी। ठीक है सर, लोहारू भिवानी है। देखो आपको ऑप्शन में दो ही इनमें से, पंचकुला में से, बलरामगढ़ में से एक मिलेगी। चाहे बलरामगढ़ मिलो चाहे पंचकुला मिलो, जो सा भी हो ऑप्शन पर टिक कर दियो कि क्षेत्रफल में सबसे छोटी विधानसभा की सीट बलरामगढ़ है, पंचकुला है। बलरामगढ़ है, पंचकुला है, दोनों है। जो सी भी ऑप्शन में हो उसी पर टिक कर दियो। एक साथ नहीं आएगी साहब, एक साथ कभी नहीं आएगी। और बड़ी कौन सी है? फरीदाबाद है और लोहारू है। लोहारू भिवानी के अंदर है। आपको ऑप्शन में इनमें से एक ही मिलेगी, जो सा मिले उस पर टिक कर दियो। ठीक है सर, हम टिक कर देंगे। हमें आपकी बात समझ में आ जाती है। खास बात तो है कि उसी टाइम आ जाती है। ठीक है साहब, अगला प्रश्न क्या? देखो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखो, ये हमारा काल का है, ये हमारा काल का है। सर मार्कर चेंज कर लो ना सर, मार्कर चेंज कर लो। देखो आप कह देते तो हम मार्कर चेंज कर लेते हैं। ये हमारा काल का है। ठीक है सर। प्राचीन नाम क्या इसका? कालकूट है। प्राचीन नाम कालकूट है। ठीक है सर। कालका से लेकर है, कालका से लेकर है शिमला तक, शिमला तक नैरो गेज रेलवे लाइन है। नैरो गेज, नैरो गेज रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन। हरियाणा में एकमात्र है, हरियाणा में एकमात्र नैरो गेज रेलवे लाइन कहां पर है? कालका से लेकर शिमला तक है बस। पूरे हरियाणा में, पूरे हरियाणा में नैरो गेज रेलवे लाइन बस एक ही है, वो कालका से लेकर शिमला तक है। कहां तक है? कालका से लेकर शिमला तक है। ठीक है सर। सर गेज क्या होता है? नैरो गेज होता क्या है? गेज क्या होता है? दो पटरियों के मध्य, दो पटरियों के मध्य दूरी को हम गेज कहते हैं। दो पटरियों के मध्य की दूरी को हम गेज कहते हैं। ठीक है सर। कितनी नैरो गेज में दो पटरियों की दूरी कितनी होती है? नैरो गेज के अंदर अगर आप कहते हो सर कि पूरे हरियाणा में नैरो गेज की रेलवे लाइन एक ही है, कालका से लेकर शिमला तक है, तो दोनों पटरियों के मध्य की दूरी कितनी है ये बताओ। दूरी कितनी है साहब? 0.762 या 0.710 आपको दोनों ही मिलेंगे। इनमें से दोनों ही ठीक है। देखो जो इंडियन जीके की किताब होती है, इंडियन जीके की, वो बताती है ये, और जो हरियाणा जीके की किताब होती है वो दिखाती है ये। दोनों ही ठीक है साहब। 0.762 है, 0.710 है नैरो गेज की लंबाई होती है दो पटरियों के मध्य। ठीक है सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई। प्रश्न ये है, कालका से लेकर शिमला तक है पहली बार नैरो गेज रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी? कब बिछाई गई थी? देखो निर्माण कब हुआ था? निर्माण इस कालका से लेकर शिमला तक नैरो गेज रेलवे लाइन का निर्माण कब हुआ था? 1896 में। मतलब निर्माण शुरू हुआ था, निर्माण शुरू कब हुआ था? 1896 में हुआ था। ठीक है सर। निर्माण शुरू हो गया, पूरा भी तो हुआ होगा। पूरा कब हुआ? पूरा बताओ, पूरा कब हुआ साहब? पूरा, पूरा हुआ 1903 को, पूरा हुआ 1903 को। ठीक है सर। कालका से लेकर शिमला तक। तो रेलवे स्टेशन कितने हैं? रेलवे स्टेशन कितने आते हैं? रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन कितने आते हैं? वो आते हैं 18, वो आते हैं 18। ठीक है सर। तो दूरी कितनी है कालका से लेकर शिमला तक? दूरी कितनी है? दूरी पूछे, दूरी क्या बताएंगे? दूरी बताओ। 96 किलोमीटर, 96 किलोमीटर की दूरी है। स्टेशन 18 आते हैं। पूरा निर्माण 1903 में, निर्माण हुआ था 1896 में, पूरा हुआ 1903 में। प्रश्न ये बनता है कि पहली रेल कब चली कालका से शिमला? पहली रेल कब चली? कब चली? 1903 में चली। पहली रेल, पहली रेल कब चली?
1903 में चली। सर हरी झंडी किसने दिखाई? हरी झंडी किसने दिखाई? लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ने कब दिखाई? 1903 में दिखाई। लॉर्ड कर्जन ने दिखाई, हरी झंडी दिखाई। ठीक है सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई। देखो महात्मा गांधी, महात्मा गांधी कालका से शिमला कब गए? कब गए? मार्च 1921 में गए। मार्च 1921 में गए महात्मा गांधी कालका से शिमला कब गए? आपसे एचएससी पूछेगी कि महात्मा गांधी कालका से लेकर शिमला कब गए? कब गए रेलवे लाइन में? और अब मार्च 1921 में गए। ठीक है सर। महात्मा गांधी अंबाला में कब आए थे? महात्मा गांधी अंबाला में कब आए थे? 8 मार्च 1921 में आए थे। महात्मा गांधी अंबाला में 8 मार्च 1921 में आए थे। महात्मा गांधी पंचकुला के कालका से शिमला कब गए थे? मार्च 1921 में गए थे। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है? इस रेलवे लाइन को विश्व विरासत सूची में शामिल कब किया? इस रेलवे लाइन को विश्व विरासत सूची में शामिल कब किया गया साहब? कब किया? 2008 को। कब किया? 2008 में शामिल किया, 2008 में। ठीक है सर, दोबारा रिपीट करवा दो सर। देखो कालका से शिमला रेलवे लाइन कैसी है? नैरो गेज रेलवे लाइन है। हरियाणा में सिर्फ एक ही है नैरो गेज रेलवे लाइन। नैरो गेज का मतलब क्या होता है? दो पटरियों के मध्य दूरी कितनी होती है? नैरो गेज में 0.762, 0.710। आपको ऑप्शन में एक मिलेगा, इनमें से एक, दोनों ठीक है। ठीक है सर। कालका से शिमला। ठीक है सर। निर्माण कब हुआ इस रेलवे लाइन का? निर्माण कब हुआ? निर्माण शुरू हुआ 1896 में, पूरा हुआ 1903 में। रेलवे स्टेशन 18 आते हैं, दूरी 96 किलोमीटर दोनों के बीच की। ठीक है सर। पहली रेल कब चली? 1903 में चली। हरी झंडी किसने दिखाई? लॉर्ड कर्जन ने दिखाई। ठीक है सर। महात्मा गांधी कालका से शिमला कब गए? मार्च 1921 में गए। अंबाला कब आए थे? 8 मार्च 1921 में आए थे। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व विरासत सूची में शामिल कब किया? 2008 में किया गया। अगर प्रॉपर डेट पूछ ले तो कि बताओ, प्रॉपर डेट बताओ। 8 जुलाई 2008 को। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए पिंजौर के बारे में, इसका स्क्रीनशॉट ले लियो साहब। ठीक है सर। पिंजौर के बारे में पढ़ लेते हैं। पिंजौर, ये हमारा पिंजौर है। पहला प्रश्न ये बनता है कि पिंजौर का प्राचीन नाम क्या है? पिंजौर का प्राचीन नाम क्या साहब है? पंचमपुर है। पंचमपुर और विराटनगर किसके नाम है? पंचमपुर और विराटनगर किसके नाम है साहब? किसके नाम है? पिंजौर के हैं। पिंजौर का प्राचीन नाम पंचमपुर है, विराटनगर है। सर आप कैसे कह सकते हो? आपके पास क्या सबूत है कि पिंजौर का प्राचीन नाम पंचमपुर है, विराटनगर है? आप शांति रखो, हम सबूत भी देंगे आपको। सर सबूत दो। देखो महाभारत के टाइम पर पांडवों ने अज्ञातवास कहां बिताया? आपको पता है पांडवों ने महाभारत के टाइम पर 1 साल का अज्ञातवास बिताया था, सबको पता है। सर कहां पर बिताया था? पंचमपुर में बिताया था, पिंजौर में बिताया था। पिंजौर में महाभारत के टाइम पर पांडवों ने अज्ञातवास कहां पर बिताया? पिंजौर में बिताया। उस टाइम पर पिंजौर का नाम पंचमपुर था। उस टाइम पर पिंजौर का नाम पंचमपुर था। पांडवों ने अज्ञातवास 1 साल का अज्ञातवास है कहां पर बिताया? पिंजौर में बिताया, पंचमपुर में बिताया। ठीक है सर। अगर एक और सबूत दो सर। हम इस बात को नहीं मानते। हम बहुत अनाड़ी है। हम एक बात से नहीं मानते। दूसरी बात और बताओ। देखो आसी का नाम क्या है? आसी का प्राचीन नाम क्या सर? आसी है सर। आसी है।
सर आपने आशी क्यों करवाया, हम तो पंचकुला कर रहे हैं। देखो हम इसी के अंदर आपको एक सबूत देंगे। ठीक है सर, दिखाओ। आशी का नाम प्राचीन नाम आशी है। ठीक है सर, आशी से एक शिलालेख मिला था, आशी से एक शिलालेख शिलालेख मिला था। किसका मिला सर? पृथ्वीराज चौहान का। किसका मिला? पृथ्वीराज चौहान का एक शिलालेख मिला सर। सर कब मिला? 1167 को मिला, 1167 को मिला, 1167 में मिला, पृथ्वीराज चौहान का शिलालेख मिला। उस शिलालेख में क्या लिखा हुआ था? उस शिलालेख में क्या लिखा हुआ था? पंचमपुर, पंचमपुर लिखा हुआ था साहब उस शिलालेख में, पंचमपुर। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि पिंजौर का नाम, प्राचीन नाम पंचमपुर था। ठीक है सर, हम आपकी बात मान गए। सर हम तो आपकी बात पहले ही मान चुके थे, हम तो मजाक कर रहे थे। हमें पता था आप एक और सबूत दोगे हमारे कहने पर। देखो हम तो पहले ही बात मान गए थे आपकी। महाभारत के टाइम पर पांडवों ने अज्ञातवास कहां पर बिताया? पंचमपुर में बिताया। पंचमपुर पिंजौर का प्राचीन नाम है जो पंचकुला के अंदर है। ठीक है सर, ठीक है। अगला बताओ, आशी का प्राचीन नाम आशी है। यहां से एक शिलालेख मिला, पृथ्वीराज चौहान का शिलालेख मिला, जिसमें 1167 में मिला, जिसमें बताया गया है पिंजौर का नाम पंचमपुर है, पंचमपुर है। ठीक है सर, विराटनगर क्यों कहते हैं हम? पिंजौर को विराटनगर क्यों कहते हैं? महाभारत के टाइम पर, महाभारत के टाइम पर राजा विराट की राजधानी कौन होती थी? पिंजौर होती थी। इसलिए हम उस टाइम पर पिंजौर को क्या कहते हैं? विराटनगर कहते हैं। महाभारत के टाइम पर राजा विराट की राजधानी कौन सी होती थी? पिंजौर होती थी। पिंजौर को क्या कहते थे? विराटनगर। ठीक है सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई है। अगर आपसे पूछा जाए द्रौपदी घाट कहां पर है? अगर आपसे पूछा जाए द्रौपदी घाट कहां पर है? अगर आपसे पूछा जाए कि द्रौपदी की बावड़ी कहां पर है? द्रौपदी की बावड़ी, तब आप क्या कहोगे? देखो आपके पास दो क्वेश्चन है, वो दोनों के दोनों अलग अलग हैं, दोनों में अंतर है। एक है द्रौपदी घाट, एक है द्रौपदी की बावड़ी। ये दोनों के दोनों कहां पर है? पिंजौर के अंदर है द्रौपदी की बावड़ी, द्रौपदी घाट है पलवल में। कहां पर साहब? पलवल में। दोनों में अंतर है। ये तो है पलवल में, आपसे एग्जामिनर ऐसा ही क्वेश्चन करेगा, द्रौपदी घाट पलवल में है, द्रौपदी की बावड़ी पिंजौर में है। कहां पर है? पिंजौर में है। ठीक है सर, अगला प्रश्न क्या है कि 360 बावड़ियों का कस्बा या शहर हम किसे कहते हैं? 360 बावड़ियों का कस्बा या शहर हम किसे कहते हैं? पिंजौर को कहते हैं सर। किसको कहते हैं? पिंजौर को कहते हैं। ठीक है सर, अगला प्रश्न क्या है? 360 धार्मिक स्थलों का शहर हम किसे कहते हैं? कुरुक्षेत्र को कहते हैं। किसको कहते हैं? कुरुक्षेत्र को कहते हैं। ठीक है सर, बावड़ियों व तालाबों का शहर हम किसे कहते हैं? नारनौल को कहते हैं। देखो साहब, इन बातों में अंतर है। आपको एग्जामिनर ऐसे ही प्रश्न देता है कि आप कंफ्यूज हो, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सर क्यों नहीं होना है? क्योंकि आप HSC मैथ विद मुकेश से जुड़े हुए हो, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको घबराना नहीं है। ठीक है सर, हम तो वैसे भी नहीं घबराते, जब से हम HSC मैथ से जुड़े हैं हम घबराते नहीं हैं, हम शेर बन गए हैं सर, शेर। ठीक है साहब, देखो पिंजौर के अंदर द्रौपदी की बावड़ी है, पिंजौर के अंदर द्रौपदी की बावड़ी है, लेकिन द्रौपदी घाट पलवल में है। ठीक है सर, 360 बावड़ियों का कस्बा शहर पिंजौर है, 360 धार्मिक स्थलों का शहर कुरुक्षेत्र है। ठीक है सर, बावड़ी व तालाबों का शहर नारनौल है। ठीक है सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई है। सर खास बात तो ये है कि उसी टाइम आ जाती है। थैंक यू। अगर आप ऐसी प्यारी बातें करते हो तो आप और प्यारे लगते हो। ठीक है सर, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद
वेंद्र गार्डन पर। ठीक है सर, इसको रफ कर दो सर। पहले देखो, देखो यादवेंद्र, यादवेंद्र गार्डन। ठीक है सर, पहला प्रश्न क्या बनता है? यादवेंद्र गार्डन से पहला प्रश्न क्या बनता है कि ये कहां पर है? कहां पर है? पंचकुला में है। कहां पर है? पंचकुला में है। ठीक है सर, पंचकुला में है। सर बनवाया कब? बनाया कब ये? 1661 में। यादवेंद्र गार्डन पंचकुला में है, निर्माण हुआ 1661 में, 17वीं शताब्दी में। 17वीं शताब्दी में किसके शासनकाल में? औरंगजेब के, औरंगजेब औरंगजेब के शासनकाल में, शासनकाल में पटियाला के राजा, पटियाला के राजा यादवेंद्र की याद में। देखो साहब है, यादवेंद्र गार्डन पंचकुला के अंदर है। 17वीं शताब्दी में 1661 में औरंगजेब के शासनकाल में पटियाला के राजा यादवेंद्र की याद में कौन सा गार्डन बनाया? यादवेंद्र गार्डन बनाया। ठीक है सर, इसका प्राचीन नाम क्या है? यादवेंद्र गार्डन का प्राचीन नाम क्या है? मुगल गार्डन है, मुगल गार्डन। ठीक है सर, मुगल गार्डन है। अगला प्रश्न क्या है? किसका उपनाम क्या है? इसका उपनाम क्या है? उत्तर भारत का नंदनवन, नंदनवन। उत्तर भारत का नंदनवन हम किसे कहते हैं? यादवेंद्र गार्डन को कहते हैं सर। किसे कहते हैं? यादवेंद्र गार्डन को कहते हैं। सर अगला प्रश्न क्या बनता है कि इसका निर्माण या इसका डिजाइन या इसका निर्माण किसने किया? इसका यादवेंद्र गार्डन का निर्माण या डिजाइन किसने किया? फिदाई खान ने किया, नवाब फिदाई खान, नवाब फिदाई खान। ठीक है सर, नवाब फिदाई खान ने इसका डिजाइन या इसका निर्माण किया। किसका? यादवेंद्र गार्डन का। कहां पर है? पंचकुला के अंदर है। किस कब हुआ? 1661 में, 17वीं शताब्दी में औरंगजेब के शासनकाल में पटियाला के राजा यादवेंद्र की याद में। प्राचीन नाम मुगल गार्डन है, उपनाम क्या? उत्तर भारत का नंदनवन। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है? इसके अंदर एक मेला भी लगता है, आमों का मेला। आमों का मेला जून जुलाई में लगता है, जून जुलाई में। आपसे एचसी पूछेगी जून जुलाई में आमों का मेला कहां लगता है? आपसे एचसी बस एक प्रश्न करेगी साहब, आपसे एचसी एक प्रश्न करेगी कि जून जुलाई के अंदर हरियाणा में आमों का मेला कहां लगता है? कहां लगता है साहब? पंचकुला के अंदर लगता है, पिंजौर के अंदर लगता है। पंचकुला के अंदर पिंजौर है, पिंजौर के अंदर क्या है? यादवेंद्र गार्डन है। कहां पर साहब? यादवेंद्र गार्डन है। कहां पर है ये? पिंजौर के अंदर है, पिंजौर के अंदर। अगर आपसे पूछा जाए पिंजौर के अंदर है यादवेंद्र गार्डन। जून जुलाई के अंदर आमों का मेला यादवेंद्र गार्डन में लगता है साहब, यादवेंद्र गार्डन में। ठीक है सर। आम ज्यादा कहां पर है? वो अंबाड़ा में है, आम ज्यादा अंबाड़ा के अंदर है। मेला यादवेंद्र गार्डन में लगता है। प्रश्न ये बनता है कि पहली बार मेला लगा कब? पहली बार मेला लगा कब? 1952 में तो लगा, 1952 में तो लगा। ठीक है सर, 1952 में लगा है। अगला प्रश्न क्या बनता है? मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है कि यादवेंद्र गार्डन पर लिखी पुस्तक कौन सी है? कौन से साहब है? कौन सी है? देखो, यादवेंद्र गार्डन पर लिखी, यादवेंद्र गार्डन पर लिखी पुस्तक कौन सी साहब? लिखी पुस्तक कौन से साहब? बताओ वो कौन सी है? खुलासू आप तवरीक। कौन सी है? खुलासू आप तवरीक, खुलासू आप तवरीक है। सर किसने लिखी? ये तो बताओ किसने लिखी? मुंशी सुजान राय ने। किसने लिखी? लेखक कौन है? लेखक मुंशी सुजान
राय ने। आपसे एचएससी प्रश्न करेगी साहब, आपसे एचएससी प्रश्न करेगी और बार बार करेगी, और आपको चीख चीख कर कहना है कि यादवेंद्र गार्डन पर लिखी पुस्तक कौन सी है। वो है खुलासू आप तवरिक। खुलासू आप तवरिक है। लेखक कौन है, इसकी रचना किसने की, मुंशी सुजान राय ने। मुंशी सुजान राय ने। ठीक है सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई है। देखो, यादवेंद्र गार्डन पंचकुला पिंजौर के अंदर है। 1661 में इसका निर्माण हुआ, 17वीं शताब्दी में हुआ। औरंगजेब के शासनकाल में पटियाला के राजा यादवेंद्र की याद में बनाया गया। प्राचीन नाम मुगल गार्डन है, उपनाम उत्तर भारत का नंदनवन है। जून जुलाई में आमों का मेला लगता है, पहली बार 1952 में लगा। आम ज्यादा अम्बाड़ा के अंदर है। निर्माण इसका डिजाइन फिदाई खान ने किया, और यहाँ इस पर लिखी एक पुस्तक है खुलासू आप तवरीक है। लेखक मुंशी सुजान राय है। ठीक है सर, हमने यादवेंद्र गार्डन से सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है सर, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए, देखो अगला प्रश्न है, ये क्या सर, ये हमारा पंचकुला है। यस सर, ये हमारा पंचकुला है, ये हमारा पंचकुला है सर। ठीक है, प्रश्न ये बनता है, पंचकुले जिले से कौन कौन से राज्य लगते हैं, कौन कौन से जिले लगते हैं साहब, कौन कौन से लगते हैं। पहला लगता है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश लगता है। ठीक है सर, चंडीगढ़ लगता है। ठीक है सर, पंजाब लगता है PNB। मैं पंजाब को लिखूंगा PNB। सर आप पंजाब को PNB क्यों लिखोगे, क्योंकि जल्दी लिखा जाता है इसलिए। ठीक है सर, यहाँ लगता है क्या, पंचकुला के अंदर क्या है, पंचकुला के नीचे क्या साहब, अम्बाड़ा है। क्या है, अम्बाड़ा है। ठीक है सर, प्रश्न क्या बनेगा यहाँ से, प्रश्न यहाँ से क्या बनेगा कि हिमाचल प्रदेश के वो दो शहर कौन से हैं, हिमाचल प्रदेश के वो दो शहर कौन से हैं जो पंचकुला के साथ टच होते हैं। कौन से साहब, वो बताओ वो कौन से हैं दो शहर। एक तो है सोलन, एक तो है सोलन। ठीक है सर, दूसरा कौन सा सर, वो है सिरमौर, वो है सिरमौर। सिरमौर वही है जो अम्बाड़ा के साथ भी लगता है, अम्बाड़ा के साथ लगता है और यमुनानगर के भी साथ लगता है। देखो, पंचकुला के साथ हिमाचल प्रदेश के दो शहर टच होते हैं, सोलन सिरमौर। सिरमौर अम्बाड़ा के साथ टच होता है, यमुनानगर के साथ टच होता है। ठीक है सर, अगला प्रश्न क्या है कि पंजाब का वो कौन सा शहर है जो पंचकुला के साथ टच होता है, वो कौन सा है, मोहाली। मोहाली। पंजाब का मोहाली पंचकुला के साथ टच होता है। और हमारी चंडीगढ़, हरियाणा की राजधानी, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ पंचकुला के साथ टच होती है। ठीक है सर, और हमारा अम्बाड़ा। ठीक है सर, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो, अब हम करते हैं मेले, अब हम करते हैं मेले। ठीक है सर, मेले करवाओ। देखो, मेला है, बैसाखी का मेला, बैसाखी, बैसाखी का मेला कहाँ लगता है। आपसे एचएससी पूछेगी बैसाखी का मेला कहाँ लगता है, कहाँ लगता है, पंचकुला में लगता है। कहाँ पर, पंचकुला के अंदर। बैसाखी का मेला पंचकुला के अंदर लगता है। ठीक है सर, कब लगता है, प्रश्न ये है कब लगता है, 13-14 अप्रैल को लगता है। हर साल 13-14 अप्रैल को पंचकुला के अंदर बैसाखी का मेला लगता है। बैसाखी किसका मेला होता है, सिखों का प्रसिद्ध, सिखों का प्रसिद्ध मेला, बैसाखी का मेला, सिखों का प्रसिद्ध मेला बैसाखी का मेला कहाँ लगता है, पंचकुला के अंदर लगता है। कब लगता है, 13-14 अप्रैल को लगता है। ठीक है सर, सबसे ज्यादा सिख है कहां पर, सबसे ज्यादा सिख कहां पर है, सिरसा में है, सिरसा में है। उसके बाद फतेहाबाद में।
सबसे ज्यादा सिख सिरसा में है, फिर फतेहाबाद में है। इसका मेला, बैसाखी का मेला पंचकुला के अंदर लगता है। कब लगता है? 13-14 अप्रैल को लगता है। ठीक है सर। पंचकुला के अंदर पिंजौर है, वहां पर लगता है। पंचकुला के अंदर पिंजौर है, पिंजौर के अंदर सिखों का प्रसिद्ध मेला बैसाखी का मेला लगता है पिंजौर पंचकुला में। कब? 13-14 अप्रैल को। ठीक है सर। इसके अंदर पिंजौर के अंदर एक हेरिटेज फेस्टिवल, पिंजौर के अंदर पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल भी लगता है। हेरिटेज मेला उत्सव। देखो हेरिटेज उत्सव कहां पर लगता है? हेरिटेज उत्सव पिंजौर के अंदर लगता है। हेरिटेज उत्सव पिंजौर के अंदर लगता है। ठीक है सर, लगता है। इसका प्रबंधन कौन करता है? इसका प्रबंधन कौन करता है? भारत सरकार का पर्यटन विभाग। देखो पिंजौर के अंदर हेरिटेज उत्सव भी होता है। हर साल पिंजौर के अंदर हेरिटेज उत्सव होता है। इसका प्रबंधन भारत सरकार का पर्यटन विभाग करता है। ठीक है सर, इसका करता है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट है साहब, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि सतावा। देखो एक सतावा या कह सकते हैं सतावी। देखो सतावा या सतवी का मेला कहाँ लगता है? आपको सतवा मिल सकता है, आपको सतवी मिल सकता है। इसका मेला कहाँ पर लगता है? पंचकुला के अंदर लगता है। पंचकुला कहाँ पर लगता है साहब? पंचकुला के अंदर लगता है सर। कहाँ पर? पंचकुला के अंदर। अगर आपसे पूछा जाए नाडा साहब का गुरुद्वारा, नाडा साहब का गुरुद्वारा, नाडा साहब का गुरुद्वारा कहाँ पर लगता है? नाडा साहब का गुरुद्वारा कहाँ पर लगता है साहब? कहाँ पर है? पंचकुला के अंदर। कहाँ पर है? पंचकुला के अंदर। ठीक है सर, पंचकुला के अंदर लगता है। नाडा साहब का गुरुद्वारा पंचकुला में लगता है। सर ये नाडा साहब का गुरुद्वारा किससे संबंध है? किससे संबंध है? 10वें गुरु सिखों के 10वें गुरु कौन है साहब? गुरु गोविंद सिंह से संबंध रखता है। देखो नाडा साहिब गुरुद्वारा पंचकुला के अंदर है। 10वें गुरु गोविंद सिंह से संबंध रखता है साहब। कौन? नाडा साहब का गुरुद्वारा। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है। सर आप ये क्या बना रहे हो? ये हरियाणा का मैप है। क्या साहब? हरियाणा का मैप है। ठीक है सर। देखो यहां पर क्या है? यहां पर क्या है? यहां पर शिवालिक की पहाड़ियां हैं। यहां पर शिवालिक की पहाड़ियां हैं। शिवालिक की पहाड़ियां हैं। यहां पर शिवालिक की पहाड़ियां हैं। ठीक है सर। यहां पर पंचकुला है। ठीक है सर। यहाँ पर अंबाड़ा है। ठीक है सर। यहाँ पर यमुनानगर है। हमने हरियाणा का मैप थोड़ा जूम कर दिया है। इसलिए बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं। ठीक है सर। पंचकुला है, अंबाड़ा है, यमुनानगर है। आपसे पूछा जाएगा शिवालिक की पहाड़ियां किन किन जिलों में फैली हुई है? शिवालिक की पहाड़ियां किन किन जिलों में फैली हुई है? पंचकुला, अंबाड़ा, यमुनानगर। ठीक है सर। शिवालिक की पहाड़ियां हिमालय का एक भाग है। शिवालिक की पहाड़ियां हिमालय पर्वत का एक भाग है। हिमालय पर्वत के बाद कौन सी पहाड़ियों का जन्म हुआ? शिवालिक की पहाड़ियों का जन्म हुआ। अगर आपसे पूछा जाए हिमालय पर्वत की सबसे नवीन पहाड़ियां कौन सी है? शिवालिक की पहाड़ियां हैं। हिमालय पर्वत की सबसे नवीन पहाड़ियां शिवालिक की पहाड़ियां हैं। हिमालय पर्वत की किन पहाड़ियों का जन्म बाद में हुआ? शिवालिक की पहाड़ियों का जन्म बाद में हुआ। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है सर, हमें आ गई।
अगला प्रश्न क्या बनता है कि सबसे ज्यादा वर्षा हरियाणा में कहां पर होती है? सबसे ज्यादा वर्षा हरियाणा कहां पर होती है? उत्तर पूर्व में। उत्तर पूर्व में हरियाणा में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। ठीक है सर। सर कम कहां पर होती है? कम यहाँ पर होती है। कम यहाँ पर होती है। यह दक्षिण पश्चिम में सबसे कम वर्षा होती है। सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है सर। सबसे कम वर्षा दक्षिण पश्चिम में होती है। सर अगर अगला जिला पूछ ले तो तब हम क्या करेंगे? जिला है सिरसा। जिला है सिरसा। ठीक है सर। जिला सिरसा सबसे कम वर्षा होती है। उत्तर पूर्व में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। सबसे ज्यादा वर्षा कहां पर होती है? अंबाला में। सबसे ज्यादा वर्षा अंबाला में होती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि हरियाणा का चेहरा पूंजी कौन है? हरियाणा का चेहरा पूंजी वो छछरौली है। हरियाणा का चेहरा पूंजी वो छछरौली है। छछरौली कहां पर है? यमुनानगर में है। देखो अगर आपसे पूछा जाए हरियाणा में सबसे ज्यादा वर्षा किस जिले में होती है? वो तो अंबाला। वो है अंबाला। अगर अंबाला ऑप्शन में नहीं तो यमुनानगर है। ठीक है सर। अगर आपसे पूछे हरियाणा में सबसे ज्यादा वर्षा किस स्थान पर होती है? तब है पंचकुला। ठीक है सर। तब है पंचकुला। देखो हरियाणा में वर्षा ज्यादा पंचकुला के अंदर होती है। स्थान हरियाणा में वर्षा किस स्थान पर होती है? पंचकुला में होती है। किस जिले में होती है? अंबाला में होती है। हरियाणा चेहरा पूंजी छछरौली यमुनानगर है। ठीक है सर। अंबाला के बाद नंबर आता है यमुनानगर का। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखो शिवालिक की पहाड़ियों को पंचकुला के अंदर मोरनी की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। शिवालिक की पहाड़ियों को पंचकुला के अंदर मोरनी की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। आप इस बात से अनजान नहीं हो। ठीक है सर। शिवालिक की पहाड़ियों को पंचकुला के अंदर मोरनी की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। प्रश्न ये है कि मोरनी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मोरनी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो करो है। सर कितनी ऊंची है? 1514 मीटर है। 1514 मीटर है। ठीक है सर। मोरनी की पहाड़ियों की औसत ऊंचाई कितनी है? वो 1220 है। वो 1220 मीटर है। ठीक है सर। 1220 मीटर है। शिवालिक की पहाड़ियों को पंचकुला के अंदर मोरनी की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। सबसे ऊंची चोटी करो है। 1514 मीटर है। औसत ऊंचाई मोरनी की पहाड़ियों की 1220 मीटर है। ठीक है सर। मोरनी की पहाड़ियों में सबसे ज्यादा कौन से पेड़ पाए जाते हैं? चीड़ के पेड़ पाए जाते हैं और देवदार के। सबसे ज्यादा पेड़ मोरनी की पहाड़ियों में पंचकुला में पाए जाते हैं। ठीक है सर। और फसल कौन सी होती है? फसल कौन सी होती है? जौ और हरड़। देखो जौ और हरड़, जिसको हम हरड़ कहते हैं, वो कहां पर होती है? चीड़, देवदार, पंचकुला, मोरनी की पहाड़ियां, फसल जौ और हरड़। ठीक है सर। जौ और हरड़ कहां पर होती है? मोरनी की पहाड़ियों में होती है। मक्का ज्यादा कहां पर होता है? पंचकुला के अंदर होता है। ठीक है सर। पंचकुला के अंदर होता है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? मोरनी की पहाड़ियों से लेकर पिंजौर तक पिंजौर तक कौन सी एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है? मोरनी की पहाड़ियों से लेकर पंचकुला तक कौन सी एम्बुलेंस सेवा शुरू कर दी गई है? वो है आरोग्यम। देखो आपसे पूछा जाएगा कि पंचकुला के अंदर कौन सी एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है? वो आरोग्यम। अगर नु पूछे कि मोरनी की पहाड़ियों से लेकर पिंजौर तक कौन सी एम्बुलेंस सेवा शुरू कर दी गई है? आरोग्यम कर दी गई है। ठीक है सर। हमें आपकी ये बात समझ में आ गई है। खास बात तो ये है कि उसी टाइम आ जाती है। ठीक है साहब। आप इतनी अच्छी बातें करते हो, आप दिल जीत लेते हो। वो कहते हैं ना, एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे।
ठीक है सर, अगला प्रश्न क्या है, देखो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट साहब, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट। देखो अगर आपसे पूछा जाए मंदिर, मंदिर पढ़ लेते हैं, मंदिर, ठीक है सर, मंदिर बताओ पहला मंदिर कौन सा है, पहला मंदिर ही कौन सा है, समलोटा मंदिर। कौन सा है, समलोटा, समलोटा मंदिर। समलोटा मंदिर कहां पर है, पंचकुला के अंदर है, पंचकुला के अंदर है, ठीक है सर, समलोटा मंदिर पंचकुला के अंदर है। देखो पंचकुला के अंदर है। अगर आपसे पूछे इमलोटा, इमलोटा मंदिर कहां पर है, अगर आपके मन में, अगर आपके मन में समलोटा मंदिर कहते ही इमलोटा मंदिर नहीं आया तो आपने अब तक हमारा चरखी दादरी जिला नहीं देखा। अगर आपने समलोटा मंदिर सुनते ही चरखी दादरी का नाम याद नहीं आया तो आपने हमारे चरखी दादरी जिला नहीं देखा, क्योंकि इमलोटा मंदिर चरखी दादरी के अंदर है, चरखी दादरी के अंदर है। देखो समलोटा मंदिर पंचकुला में है, इमलोटा मंदिर चरखी दादरी में है, ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आपसे पूछे भीमा, भीमा देवी मंदिर, भीमा देवी मंदिर कहां पर है, ये कहां पर साहब है, ये है पंचकुला के अंदर, ये है पंचकुला के अंदर, ठीक है। भीमा देवी मंदिर पंचकुला के अंदर है। प्रश्न ये है किस शैली में बना हुआ है, किस शैली में बना हुआ है, पंचायतन, पंचायतन शैली में, पंचायतन शैली में बना हुआ है। देखो भीमा देवी मंदिर पंचकुला के अंदर है, कौन सी शैली में बना हुआ है, पंचायतन शैली में बना हुआ है सर, किसमें, पंचायतन शैली में। भीमा देवी का उपनाम क्या है, उपनाम क्या है, उत्तर भारत का, उत्तर भारत का खजुराहो, खजुराहो। देखो उत्तर भारत का खजुराहो हम किसे कहते हैं, भीमा देवी मंदिर को कहते हैं, कहां पर है, पंचकुला के अंदर, ठीक है सर। अगला है भीमेश्वरी, अगला है भीमेश्वरी, भीमेश्वरी मंदिर, ये कहां पर है, ये कहां पर है। अगर आपके मन में भीमा देवी मंदिर कहते ही भीमेश्वरी मंदिर याद नहीं आया तो आपने हमारा झज्जर जिला नहीं देखा, तो आपने हमारा झज्जर जिला नहीं देखा। भीमेश्वरी मंदिर कहां पर है, बेरी झज्जर में है, बेरी झज्जर में है। तो अभी जाकर देखो झज्जर जिले को और चरखी दादरी को, अभी जाकर देखो, क्योंकि आपने वो देखा नहीं है। भीमा देवी मंदिर पंचकुला के अंदर है, किस शैली में बना हुआ है, पंचायतन शैली में बना हुआ है। उपनाम क्या है, उत्तर भारत का खजुराहो है, ठीक है सर। भीमेश्वरी मंदिर कहां पर है, बेरी झज्जर में है, ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। मनसा देवी का मंदिर कहां पे लिखूं मैं, यहां पर लिख दो सर, मनसा देवी का मंदिर, मनसा देवी का मंदिर कहां पर है, पंचकुला के अंदर है। देखो आपसे पूछा जाएगा मनसा देवी का मंदिर कहां पर है, पंचकुला के अंदर साहब, पंचकुला के अंदर है सर। ये बनवाया किसने था, बनवाया किसने था, मनी माजरा के, मनी माजरा के शासक गोपाल सिंह ने, गोपाल सिंह ने बनवाया सर, कब, 1815 में। मनसा देवी का मंदिर पंचकुला के अंदर है, मनसा देवी का मंदिर पंचकुला के अंदर है। मनी माजरा के शासक गोपाल सिंह, गोपाल सिंह ने 1815 में इस मंदिर का निर्माण करवाया, इस मंदिर का निर्माण करवाया, किसका, मनसा देवी के मंदिर का। खास बात क्या सर इस मंदिर में, खास बात क्या साहब है, क्योंकि मनसा देवी के मंदिर में हर साल, हर साल, हर साल, मैं गलती क्यों करता हूं हर बार, हर वर्ष जटायु, जटायु यात्री, यात्री का, देखो मनसा देवी मंदिर में हर वर्ष जटायु यात्री का आयोजन होता है। आपसे पूछा जाएगा किस मंदिर में, हरियाणा के किस मंदिर में जटायु यात्री का
जटायु यात्रिका का आयोजन होता है वो होता है मनसा देवी के मंदिर में जो पंचकुला के अंदर है। मनी माजरा के शासक गोपाल सिंह ने 1815 में मनसा देवी का मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है सर। अगला प्रश्न कौन सा है? देखो अगला प्रश्न है, एक है हमारे पास गुरु गुरु माझी साहिब गुरुद्वारा, माझी साहिब गुरुद्वारा। देखो एक हमारे पास है गुरु माझी साहिब गुरुद्वारा। ठीक है सर। अगला कौन सा है? गुरुद्वारा माझी साहिब, गुरुद्वारा माझी साहिब। एक कौन सा सर? गुरुद्वारा माझी साहिब। दिखाई दे रहा है? यस सर। देखो आपसे पूछा जाएगा साहब, आपसे पूछा जाएगा और बार बार पूछा जाएगा कि गुरु माझी साहिब गुरुद्वारा कहां पे है? गुरु माझी साहिब गुरुद्वारा कहां पे है? गुरुद्वारा माझी साहिब कहां पर है और गुरुद्वारा माझी साहिब कहां पर है? तीनों बातों में अंतर है, तीनों बातों में अंतर है और तीनों अलग अलग जगह पर है। गुरुद्वारा माझी साहिब गुरुद्वारा, आपसे एचएससी बिल्कुल ऐसे पूछेगी गुरु माझी साहिब गुरुद्वारा कहां पे है? गुरुद्वारा माझी साहिब कहां पर है? गुरुद्वारा माझी साहिब कहां पर है? देखो गुरु माझी साहिब गुरुद्वारा कहां पर है? पंचकुला के अंदर है, पंचकुला, पिंजौर पंचकुला के अंदर है। गुरु माझी साहिब गुरुद्वारा पिंजौर में है, पंचकुला में है। ठीक है। गुरुद्वारा माझी साहिब ये कहां पर है? ये अंबाड़ा में है, ये अंबाड़ा में और करनाल में है, ये अंबाड़ा और करनाल में है। ठीक है सर। गुरुद्वारा माझी साहिब ये कैथल में है, ये कैथल में है। ठीक है सर। हमें आपकी बात समझ में आ गई है? गुरु माझी साहिब पंचकुला में है, माझी अंबाड़ा करनाल में है, माझी कैथल में है। तीनों बातों में अंतर है। ठीक है सर। अगला प्रश्न कौन सा है? देखो अगला प्रश्न कौन सा है और टाइम कितना हो गया? देखो अगला प्रश्न कौन सा साहब है? अगला प्रश्न है देखो, नाडा साहिब गुरुद्वारा, नाडा साहिब गुरुद्वारा कहां पे है? नाडा साहिब गुरुद्वारा, नाडा साहिब गुरुद्वारा कहां पे है? नाडा साहिब गुरुद्वारा पंचकुला के अंदर साहब है, पंचकुला के अंदर। देखो मार्कर में सही भी कम हो गई है, मार्कर में सही भी कम हो गई है, डालने वाला अब फिलहाल कोई है नहीं मेरे पास। नाडा साहिब गुरुद्वारा पंचकुला के अंदर है। ठीक है सर। ठीक है सर। 1 मिनट आप सही डाल लो सर। ठीक है हम सही डाल लेते हैं, 1 मिनट रुकियो। बिल्कुल 1 मिनट लगेगी साहब, बिल्कुल 1 मिनट, हमें डालनी आ गई है सही। देखो नाडा साहिब गुरुद्वारा कहां पर साहब है? पंचकुला के अंदर है। नाडा साहिब गुरुद्वारा पंचकुला के अंदर है। अगर आपसे पूछा जाए देखो कमोद तीर्थ ये कहां पर है? कमोद तीर्थ कहां पर है? पंचकुला के अंदर साहब है। कहां पर है? पंचकुला के अंदर है। ठीक है सर। कमोद तीर्थ पंचकुला के अंदर है। अगला प्रश्न कौन सा है? टिक्कर ताल पर्यटन स्थल, टिक्कर टिक्कर ताल पर्यटन स्थल, पर्यटन स्थल ये कहां पर है? टिक्कर ताल पर्यटन स्थल पंचकुला के अंदर है, पंचकुला, पंचकुला के अंदर है। और कमोद तीर्थ पंचकुला के अंदर है। ठीक है सर। नाडा साहिब गुरुद्वारा पंचकुला के अंदर है।
ठीक है सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई है। अगला कौन सा है, माउंटेन कवेल पर्यटन स्थल, माउंटेन कवेल पर्यटन स्थल। आज हम एक ही वीडियो में पंचकुला जिला निपटा देंगे, एक ही वीडियो में पंचकुला जिला निपटा देंगे साहब, 2 पार्ट नहीं बनाएंगे। माउंटेन कवेल पर्यटन स्थल कहां पर है, पंचकुला के अंदर है, पंचकुला। देखो माउंटेन कवेल पर्यटन स्थल पंचकुला के अंदर साहब। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आपसे पूछे रेड बिस्प पर्यटन स्थल कहां पर है, रेड बिस्प पर्यटन स्थल कहां पर है, यह पंचकुला के अंदर है। देखो रेड बिस्प पर्यटन स्थल पंचकुला के अंदर है। अगर आपसे पूछे रेड रोबिन ये भिवानी के अंदर है, ये भिवानी के अंदर है। देखो रेड बिस्प पर्यटन स्थल पंचकुला के अंदर है, रेड रोबिन पर्यटन स्थल भिवानी के अंदर है। ठीक है सर, नाडा साहिब गुरुद्वारा पंचकुला के अंदर है, कमोद तीर्थ पंचकुला के अंदर है, टिकरताल पर्यटन स्थल पंचकुला के अंदर है, माउंटेन कवेल पर्यटन स्थल पंचकुला के अंदर है। ठीक है सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई है। अगला बताओ, अगला है प्रसिद्ध व्यक्ति साहब, प्रसिद्ध व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, एक ही व्यक्ति है इंपॉर्टेंट, और ज्यादा पंचकुला से इंपॉर्टेंट व्यक्ति नहीं है। वो कौन से है, अरुणा आसिफ अली, अरुणा आसिफ अली साहब, ये पंचकुला की है। अरुणा आसिफ अली पंचकुला की साहब, ये पंचकुला की। एग्जामिनर कुछ पूछे ही ना पूछे, लेकिन ये प्रश्न जरूर पूछेगी। एचएससी चाहे पंचकुला जिले से कोई प्रश्न पूछे ना पूछे, ये प्रश्न जरूर पूछेगी। सर ये प्रश्न क्यों पूछेगी, इतना इंपोर्टेंट है क्या? अरुणा आसिफ अली पंचकुला के अंदर है। इसको मरणोपरांत भारत रत्न मिला था, भारत रत्न। देखो हरियाणा की पहली महिला जिसको मरणोपरांत भारत रत्न मिला, वो कौन है? अरुणा आसिफ अली है। कहां की है? पंचकुला की है। ठीक है सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई है। हरियाणा की एकमात्र महिला जिसको मरने के बाद कौन सा पुरस्कार मिला? भारत रत्न पुरस्कार मिला। वो कौन है? अरुणा आसिफ अली है। कहां की है? पंचकुला की है। ठीक है सर, अगला प्रश्न कौन सा है? हमने एक बात और की थी कि श्याम सुंदर कलानी ये कहाँ के थे? ये कालका के थे। श्याम सुंदर कलानी ये कालका के थे साहब, और इन्होंने रामायण के अंदर सुग्रीव का रोल निभाया था। सुग्रीव का रोल रामायण के अंदर किसने निभाया? श्याम सुंदर कलानी ने निभाया, जो कालका के हैं। ठीक है सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई है। अगला प्रश्न बताओ। अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो अगला प्रश्न है, खोल ही रेतान वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है? खोल ही रेतान वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है? वन्यजीव अभयारण्य। देखो साहब, खोल ही रेतान वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है? वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है? वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है? खोल ही रेतान वन्यजीव अभयारण्य पंचकुला के अंदर है। पंचकुला के अंदर है। ठीक है सर, ये पिंजौर के अंदर है। वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य पिंजौर के अंदर है। ठीक है सर, स्थापना कब हुई थी इसकी? 2001 में स्थापना हुई थी। वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य की पिंजौर के अंदर 2001 में स्थापना हुई थी। ठीक है सर, अगला कौन सा है? अगला फिसेंट व मोनाल। फिसेंट दोबारा लिख देता हूं मैं, फिसेंट व मोनाल प्रजनन केंद्र कहां पर है? पंचकुला पिंजौर के अंदर है। पिंजौर। देखो साहब, फिसेंट व मोनाल प्रजनन केंद्र कहां पर है? पिंजौर के अंदर साहब। कहां पर है? पिंजौर के अंदर है। अगर आपसे पूछे गिद्ध संरक्षण वह प्रजनन केंद्र कहां पर है? पिंजौर में है। कहां पर है? पिंजौर पंचकुला के अंदर है। आपसे पूछा जाएगा
हरियाणा में सबसे ज्यादा गिद्ध कहाँ पाए जाते हैं? हरियाणा में सबसे ज्यादा गिद्ध कहाँ पाए जाते हैं? गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र पिंजौर के अंदर है। पिंजौर के अंदर ही हरियाणा में सबसे ज्यादा गिद्ध पाए जाते हैं साहब, गिद्ध पाए जाते हैं। ठीक है सर। अगला प्रश्न कौन सा है? अगला है चिड़िया प्रजनन केंद्र। चिड़िया प्रजनन केंद्र कहां पर है? चिड़िया प्रजनन केंद्र ये कहां पर है? ये भी पंचकुला केंद्र है साहब, ये भी पंचकुला केंद्र है। मोरनी पंचकुला केंद्र, मोरनी पंचकुला केंद्र, चिड़िया प्रजनन केंद्र पंचकुला केंद्र है। ठीक है सर। अगला है रेड जंगल फाउल। रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र ये कहां पर है? पंचकुला केंद्र है, पंचकुला केंद्र है। पिंजौर पंचकुला केंद्र है। देखो आपसे पूछा जाएगा, बार बार पूछा जाएगा, फिशरेंट व मोनाल प्रजनन केंद्र कहां पर है साहब? मोरनी पंचकुला में है, मोरनी पंचकुला में है। देखो एग्जामिनर प्रॉपर जगह पूछ लेता है, एग्जामिनर प्रॉपर जगह पूछ लेता है। फिशरेंट व मोनाल प्रजनन केंद्र मोरनी के अंदर है, मोरनी पिंजौर पंचकुला मोरनी के अंदर है। गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र पिंजौर के अंदर है, और रेड जंगल फाउल पंचकुला के अंदर है, पिंजौर के अंदर है। चिड़िया प्रजनन केंद्र पंचकुला पिंजौर के अंदर है। ठीक है सर। श्याम सुंदर कलानी कालका के हैं जिन्होंने रामायण के अंदर सुग्रीव का रोल निभाया था। ठीक है सर। अरुणा आसिफ अली पंचकुला की है जिसको मरने उपरांत भारत रत्न मिला था। हरियाणा की पहली महिला जिसको मरने के बाद भारत रत्न मिला वो अरुणा आसिफ अली है। ठीक है सर। अगला प्रश्न कौन सा है? अगला प्रश्न देखो मोस्ट इंपोर्टेंट है। स्टेडियम पढ़ेंगे अब साहब, स्टेडियम। ठीक है सर। स्टेडियम पढ़ाओ। स्टेडियम में साहब देखो, अगर आपसे पूछा जाए ताऊ देवीलाल, ताऊ देवीलाल, ताऊ देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम कहां पर है? ताऊ देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम कहां पर साहब है? कहां पर है? ये हमारा पंचकुला के अंदर, ये हमारा पंचकुला के अंदर। अगर आपसे पूछा जाए ताऊ देवीलाल स्टेडियम, ताऊ देवीलाल स्टेडियम ये गुरुग्राम के अंदर है, गुरुग्राम के अंदर। देखो साहब है, बात समझने की कोशिश करना। अगर आपसे पूछे ताऊ देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम पंचकुला के अंदर, ताऊ देवीलाल गुरु स्टेडियम गुरुग्राम के अंदर, क्रिकेट नहीं है, ताऊ देवीलाल स्टेडियम गुरुग्राम, ताऊ देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम पंचकुला। ठीक है सर। हमें आपकी बात समझ में आ गई है। अगला प्रश्न कौन सा है? देखो रानीपुर का किला, रानीपुर का किला, रानीपुर का किला और है रामगढ़ का किला, रामगढ़ का किला। देखो रानीपुर का किला और रामगढ़ का किला ये दोनों के दोनों कहां पर है? पंचकुला के अंदर है। कहां पर है? पंचकुला के अंदर है। रानीपुर का किला, रामगढ़ का किला दोनों के दोनों पंचकुला के अंदर साहब। कहां पर है? पंचकुला के अंदर है। ठीक है सर। अगली बताओ। देखो अगला है मोस्ट इंपोर्टेंट साहब, इससे इंपोर्टेंट पंचकुला से कोई बनता ही नहीं। देखो अगला है पहला हरियाणा साहित्य, हरियाणा साहित्य अकादमी। हरियाणा साहित्य अकादमी कहां पर है? कहां पर है? पंचकुला के अंदर है। हरियाणा साहित्य अकादमी कहां पर है? हरियाणा साहित्य अकादमी कहां पर है? पंचकुला के अंदर है। स्थापना कब हुई? प्रश्न ये बनता साहब है, हरियाणा साहित्य अकादमी कहां पर है? पंचकुला के अंदर है। स्थापना कब हुई? 9 जनवरी 1970 को। 9 जनवरी 1970 को किसकी स्थापना हुई? हरियाणा साहित्य अकादमी की। लेकिन यहाँ पर जनवरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर जनवरी नहीं है, यहाँ पर जुलाई है। नकलियों आप तो बताते भी नहीं, मुकेश सर कहते हैं ना नकलियों आप तो बताते भी नहीं। हरियाणा साहित्य अकादमी पंचकुला के अंदर है। स्थापना कब हुई? 9 जुलाई 1970 को हुई। कब हुई? 9 जुलाई 1970 को हुई। ठीक है सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई। लेकिन एग्जामिनर क्या पूछेगा?
लेकिन एग्जामिनर क्या पूछेगा, हरियाणा साहित्य अकादमी की प्रमुख पत्रिका कौन सी है, प्रमुख पत्रिका कौन सी है, वो हरिगंधा है, हरिगंधा। हरियाणा साहित्य अकादमी पंचकुला के अंदर है, स्थापना 9 जुलाई 1970 को हुई थी, पत्रिका हरिगंधा है। हरियाणा साहित्य अकादमी ने, हरियाणा साहित्य अकादमी ने पुरस्कार देने आरंभ कब किए, पुरस्कार देने आरंभ कब किए, 1991 किए। प्रश्न ये बनता है कि 1991 में सबसे पहले साहित्य पुरस्कार अकादमी ने जो पुरस्कार दिया था, किसको दिया था, किसको दिया था, अशोक भाटिया को दिया था, अशोक भाटिया, अशोक भाटिया को दिया था। सर किस पुस्तक पर, कौन सी इसकी पुस्तक थी, समुद्र का संसार थी, समुद्र का संसार। सर राशि कितनी दी जाती है, राशि कितनी दी जाती है, 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए दी जाती है। देखो आपसे पूछा जाएगा हरियाणा साहित्य अकादमी पंचकुला के अंदर है, पंचकुला के अंदर है, ठीक बात है सर आपकी। हरियाणा साहित्य अकादमी पंचकुला के अंदर है, स्थापना 9 जुलाई 1970 को हुई थी, प्रमुख पत्रिका कौन सी है, हरिगंधा है। पुरस्कार देने कब आरंभ किए, हरियाणा साहित्य अकादमी ने, हरियाणा साहित्य अकादमी 9-10 प्रकार के पुरस्कार देती है, अलग अलग फील्ड में, अलग अलग नामों से देती साहब। हरियाणा साहित्य अकादमी की स्थापना क्यों की गई, आपके मन में प्रश्न तो बनता होगा कि हरियाणा साहित्य अकादमी की स्थापना क्यों की गई, क्या उद्देश्य है इसका। देखो हिंदी व हरियाणवी, देखो हिंदी व हरियाणवी भाषा को ऊपर उठाने के लिए, हिंदी व हरियाणवी भाषा को ऊपर उठाने के लिए किस अकादमी की स्थापना की गई है, हरियाणा साहित्य अकादमी की स्थापना की गई है, पंचकुला में की गई है, 9 जुलाई 1970 को की गई है। पहली पत्रिका हरिगंधा थी, पुरस्कार 1991 में देने शुरू किए हरियाणा साहित्य अकादमी ने। किसको दिया, पहला अशोक भाटिया को, कब दिया, 1991 में दिया। पुस्तक कौन सी थी, समुद्र का संसार थी। राशि कितनी दी जाती है, 2.5 लाख रुपए दी जाती है। ठीक है सर, अगली कौन सी है, अगली हमारी हरियाणा उर्दू अकादमी, हरियाणा उर्दू अकादमी, ये कहां पर है, पंचकुला के अंदर है, कहां पर है, पंचकुला के अंदर है। स्थापना कब हुई साहब, 22 दिसंबर 1985 को, 22 दिसंबर 1985 को किसकी स्थापना हुई साहब, किसकी, हरियाणा उर्दू अकादमी की, पंचकुला के अंदर 22 दिसंबर 1985 को हुई थी। उर्दू भाषा को ऊपर उठाने के लिए पंचकुला के अंदर और हरियाणा उर्दू अकादमी की स्थापना की गई, 22 दिसंबर 1985 को की गई। ठीक है सर, इसकी प्रमुख पत्रिका कौन सी है, इसकी प्रमुख पत्रिका कौन सी है, वो जमुना घाट, जमुना घाट, ठीक है सर, जमुना घाट। अगला प्रश्न क्या बनता है, अगला प्रश्न देखो मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है कि हरियाणा उर्दू अकादमी में राशि कितनी दी जाती है, राशि 1 लाख रुपए, राशि 1 लाख रुपए, हरियाणा उर्दू अकादमी में 1 लाख रुपए राशि दी जाती है। ठीक है सर, हमने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम करते हैं वन लाइनर क्वेश्चन साहब, वन लाइनर क्वेश्चन। ठीक है सर, वन लाइनर क्वेश्चन करो। हमारी क्लास रहती है 10 मिनट की, लास्ट के 10 मिनट की रहती है साहब, फिर हमारी क्लास खत्म हो जाएगी। ठीक है सर, देखो अगर आपसे पूछा जाए राज्य का सर्वाधिक भूकंपीय प्रभावित जिला, राज्य का, हरियाणा का सबसे ज्यादा भूकंपीय प्रभावित जिला कौन सा है। देखो हरियाणा का वह कौन सा जिला है जहां पर सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं, वो कौन सा है, वो पंचकुला है। कौन सा है, पंचकुला है। ठीक है सर, जहां पर ज्यादा बाढ़ आए, बाढ़ से प्रभावित जिला वो कौन सा है, वो यमुनानगर है, देखो साहब अगर आपसे एग्जामिनर पूछे भूकंप सबसे ज्यादा कहां पर आते हैं, पंचकुला के अंदर आते हैं, बाढ़ कहां पर आती है, यमुनानगर के अंदर आती है। ठीक है सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई है। अगर आपसे पूछे सबसे कम जनसंख्या वाला जिला वो कौन सा है, वो पंचकुला है, और ज्यादा वाला कौन सा है, फरीदाबाद है।
कम जनसंख्या वाला जिला पंचकुला है, ज्यादा वाला फरीदाबाद है। अगला प्रश्न क्या है, हरियाणा का सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल वाला जिला वो कौन सा है? हरियाणा का सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? वो पंचकुला है। कम कौन सा है? जहां पर कम है वो पलवल है। ठीक है सर। हरियाणा का सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल वाला पंचकुला है, कम पलवल है। भूकंप से प्रभावित जिला पंचकुला है, बाढ़ से यमुनानगर है। सबसे कम जनसंख्या पंचकुला में है, ज्यादा फरीदाबाद में है। ठीक है सर। अगला प्रश्न कौन सा है, भारतीय थल सेना की पश्चिमी कमांड का हेडक्वार्टर कहां पर है? भारतीय पश्चिमी थल सेना का हेडक्वार्टर कहां पर है? पंचकुला के अंदर है। देखो साहब, HSC का HBSC का कहां पर हेडक्वार्टर है? पंचकुला के अंदर है। कहां पर है हेडक्वार्टर? पंचकुला के अंदर है। ठीक है सर। नहर का हेडक्वार्टर कहां पर है? पंचकुला के अंदर है। कहां पर है? पंचकुला के अंदर है। जितने भी इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर होते हैं वो कहां पर होते हैं? साहब, पंचकुला के अंदर होते हैं। अगर आपके एग्जाम में किसी का हेडक्वार्टर पूछ रखा है तो आप पंचकुला लगा देना। 95% है हरियाणा में हर चीज के हेडक्वार्टर कहां पर है? पंचकुला के अंदर है। हरियाणा में हर चीज के 95% हेडक्वार्टर है कहां पर है? साहब, पंचकुला के अंदर है। और 5% कहां पर है? गुरुग्राम में है। 5% नहीं साहब, 4% गुरुग्राम में है, 1% कहीं है। ठीक है सर। 95% आपका ठीक हो जाएगा। अगर किसी चीज का हेडक्वार्टर पूछ रखा है तो आप पंचकुला लगा देना आंख मीच कर। ठीक है सर, आंख मीच कर लगा देंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखो, पालतू पशु प्रशिक्षण चिकित्सालय कहां पर है? पालतू पशु चिकित्सा प्रशिक्षण कहां पर है? पंचकुला के अंदर है। पंचकुला के अंदर है। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है कि राज्य में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन कहां पर पाए जाते हैं? देखो, शुष्क पर्णपाती वन हरियाणा में कहां पर पाए जाते हैं? पंचकुला के अंदर पाए जाते हैं साहब। कहां पर? पंचकुला के अंदर। अगर आपसे पूछे उष्णकटिबंधीय ये कहां पर पाए जाते हैं? ये पंचकुला के अंदर पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वन पंचकुला के अंदर पाए जाते हैं साहब। कहां पर है? पंचकुला के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है सर। अगर आपसे पूछा जाए कौशल्या बांध कहां पर है? कौशल्या बांध कहां पर है? गगर नदी पर है, पंचकुला के अंदर। कौशल्या बांध गगर नदी के ऊपर है, पंचकुला के अंदर है। कौशल्या बांध गगर में है, गगर नदी पे है, पंचकुला में है। ठीक है सर। अगला प्रश्न कौन सा है? हरियाणा का प्रथम जिला जिसके सभी गांव में 24 घंटे के लिए बिजली आ चुकी थी वो कौन सा जिला है? वो पंचकुला जिला है। हरियाणा का प्रथम जिला जिसके सभी गांवों को 24 घंटे बिजली प्रदान की गई है वो कौन सा जिला है? वो पंचकुला जिला साहब। अगला प्रश्न कौन सा है? हरियाणा का प्रथम लॉ कॉलेज कहां पर है? पंचकुला के अंदर साहब। पंचकुला के अंदर। ठीक है सर। अगर आपसे पूछे हरियाणा की प्रथम लॉ यूनिवर्सिटी कहां पर है? वो सोनीपत के अंदर है। देखो, अगर आपसे पूछे हरियाणा का प्रथम लॉ कॉलेज कहां पर है? पंचकुला के अंदर है। हरियाणा की प्रथम लॉ यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय सोनीपत के अंदर है। कौन सा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी सोनीपत के अंदर साहब। कहां पर? सोनीपत के अंदर। कॉलेज पंचकुला के अंदर। ठीक है। अगला प्रश्न कौन सा है?
अगला है हरियाणा का चौथा सैनिक स्कूल। हरियाणा का चौथा सैनिक स्कूल कहां पर है? पंचकुला के अंदर है। कहां पर है? पंचकुला के अंदर है। ठीक है सर। पंचकुला आईटी पार्क कहां पर है? पंचकुला आईटी पार्क कहां पर है? 2008 में स्थापना हुई। 2008 में स्थापना हुई पंचकुला के अंदर है। देखो हरियाणा का चौथा सैनिक स्कूल पंचकुला के अंदर है। पहला कुंजपुरा के अंदर है, करनाल के अंदर 1961 में स्थापना हुई थी। पहला कुंजपुरा करनाल 1961, दूसरा रेवाड़ी, तीसरा बहादुरगढ़, चौथा पंचकुला। पंचकुला आईटी पार्क की स्थापना कब हुई? 2008 में हुई साहब। कब हुई? 2008 में। देखो हमारे पंचकुला के जितने भी क्वेश्चन बनते थे आज हमने एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। ये मेरी गारंटी है साहब, पंचकुला जिले से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा आपको। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और HSC विद मुकेश यूट्यूब चैनल को कर दो सब्सक्राइब। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। और हमने 22 के 22 जिले कर लिए हैं। और अगर आपने एक भी जिला नहीं देखा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और प्लेलिस्ट के अंदर सारे के सारे जिले हैं। और तब तक के लिए धन्यवाद।